जहां करना है। जहां हिंदू हम आबादी सिर्फ और ज्यादा है सिर्फ वहां वहां आपका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, आपकी स्ट्राइक रेट में इजाफा होता है। इसी वजह से तो नहीं आप हिंदुत्व के पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और बड़ा एग्रेसिवली खेल रहे हैं। कोई भी भाषण बीजेपी के नेताओं का खत्म थोड़ी ना होता है ममता बनर्जी को राम विरोधी ना बताएं, जब तक बाबरी का जिक्र ना करें, जब तक दंगों का जिक्र ना करें, जब तक ये ना बताएं कि पश्चिम बंगाल का हिंदू कितना प्रताड़ित है। प्राची जी, आप अपने ग्राउंड रिपोर्टर से पूछिए, कोई मुर्शिदाबाद के अंदर जाके हिंदू से बात करे, अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर प्रताड़ित है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल का हिंदू प्रताड़ित है। बॉबी हकीम जो ममता बनर्जी के राइट हैंड है, कहते हैं कि कलकत्ता को मुसलमान मेजोरिटी बनाना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी जो शासन के अंदर है वो बंगाल को, बांग्ला को हटा देती है, टेक्स्ट बुक से उर्दू को ऐड कर देती है। ममता बनर्जी जो शासन के अंदर है दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाती है। तो भाई बंगाल का हिंदू, जो बंगाली हिंदू है वही प्रताड़ित है ममता बनर्जी के शासन में और तृणमूल कांग्रेस के शासन में। तो जो प्रताड़ित है उसी के लिए तो हम खड़े रहेंगे। और प्रताड़ित इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल का हिंदू है, इसीलिए हम बंगाल के हिंदू की बात कर रहे हैं। ये लड़ाई बंगाल की हिंदू, बंगाल की मां की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ है। भाई घुसपैठिया आता है तो बंगाल के आम व्यक्ति का ही तो हक छीनता है। ठीक इन्होंने है। तो बंगाल के नॉर्मल व्यक्ति को के बजाय एक घुसपैठिया को टिकट दे दिया। लवली खातून को पहली ऐसी सरकार है जिसने घुसपैठिया को टिकट दिया। तो मैं आज वापस से कहूंगा, हर बंगाल की जनता ये कह रही है कि तोलामूल जाबे भाजपा आबे। चलें, इस पर जवाब शांतनु जी आप दे दीजिए। शांतनु जी, आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि जहां जहां हिंदू आबादी बढ़ती है वहां वहां आपका स्ट्राइक रेट गिरता है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ता है। इसीलिए बीजेपी बड़े लाउड एंड क्लियर ये बता रही है कि हिंदू प्रताड़ित है और इस बार हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा बीजेपी को, बटेगा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि इनका पास हिंदुत्व का डेफिनेशन क्या है। बंगाल में जो 91 लाख वोटर को डिलीट कर दिया गया उसमें 61 लाख हिंदू है। योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले बंगाल में आके बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट कोट करके बोला कि वो स्वामी विवेकानंद ने बोला है। यहाँ पर आके उन लोगों ने बोलता है कि बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होता है। बांग्लादेश में जब चिन्मय प्रभु का अरेस्ट कर दिया जाता है तो ये लोग चुपचाप बैठा रहता है। असम में इन लोगों ने 19 लाख पीपल को डिटेंशन कैंप में भेजा, जबकि इसमें से 13 लाख हिंदू है। असली बात तो ये है, बीजेपी ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। बीजेपी एक देश का खिलाफ पार्टी है। ये एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम एंड एंटी नेशनल पार्टी है बीजेपी। ठीक है, लेकिन शांतनु जी ये भी बात तो ठीक है ना कि जब उर्दू की बात आती है तो आपके नेता का बयान याद आता है, जब बंगाल को काबा की धरती बनाने की बात आती है तो आपके नेता का बयान याद आता है, जब रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है तब आपकी सरकार पर सवाल उठते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं ना जो बीजेपी आपके खिलाफ उठाती है। बंगाल में अगर कम्युनल हार्मोनी पूरा देश में देखना है तो बंगाल में आना पड़ेगा। यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, ईद भी होता है, रामनवमी भी होता है, क्रिसमस भी होता है। लेकिन बंगाल का रामनवमी का मतलब ऑस्ट्रो के वेपन्स लेके खेलना नहीं है। बांग्ला का दुर्गा पूजा को ममता बनर्जी इंटेंजिबल हेरिटेज मतलब तो अवार्ड आप मुझे दिलवाई। समझा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझा रहे ना। जब फिरहाद हकीम साहब उर्दू की बात कर देते हैं, जब काबा की बात आपकी एक नेता कर देती हैं, उसका काउंटर बीजेपी ढूंढती है। आप तो मौका देते हैं उनको उनके पिच पर खेलकर बैटिंग करने का। मेरा लास्ट एक सवाल है। जो 91 लाख वोटर को डिलीट किया घुसपैठिया घुसपैठिया कहते हुए, तो एक भी घुसपैठिया का नाम क्यों नहीं? इसका जवाब तो आपको प्रदीप जी देंगे, लेकिन सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना शांतनु जी। ऐसा क्या है कि फिरहाद हाकिम के बयान पर आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हैं? खैर, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब प्रदीप भंडारी जी आप दे दीजिए। जिन लोगों के नाम काटे गए क्या वो हिंदू नहीं थे? कहीं पे है तो बंगाल में है, आगे देखना पड़ेगा। ओके शांतनु जी, बोले प्रदीप जी फटाफट। प्राची जी, ये मैटर सब जुडिस है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित करी, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर रही है। और सुनिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द सिटिंग चीफ मिनिस्टर कैन नॉट पुट डेमोक्रेसी इन पेरिल बाय इंटरफियरिंग विद द प्रोब। आज ही इनको लताड़ लगी है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि एक प्राइवेट एजेंसी के बचाव में, भ्रष्टाचार के बचाव के अंदर ममता बनर्जी सुप्रीम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के अंदर घुस गई थी और कहा था कि बंगाल के ऊपर हमला है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ममता बनर्जी सबसे बड़ा खतरा है बंगाली अस्मिता के लिए। सबसे बड़ा खतरा अगर बंगाली अस्मिता के लिए कोई है तो तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि ये सिर्फ घुसपैठिया की अस्मिता की ख्याल रखते हैं। बंगाली अस्मिता तब सुरक्षित रहती है जब बंगाल की बेटी, भले वो आरजी कार हो या संदेश काली हो, भले या हंस काली हो या कामधुनी हो, जब बंगाल की बेटी के ऊपर कोई तृणमूल कांग्रेस गुंडा रेप करता है या मर्डर करने का प्रयास करता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं,
अरे रेप नहीं हुआ, लव अफेयर कौन हुआ? अरे लड़कियों रात के 8 बजे के बाद घर के बाहर मत निकलो। तो जब ममता बनर्जी का शासन, तृणमूल कांग्रेस का शासन गुंडों को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन महिलाओं को प्रदीप जी, सुरक्षा नहीं दे चुनचुनकर आपके पाएगा, नेता भी ऐसे बयानों को कोट कर रहे हैं जिससे ध्रुवीकरण हो सके, जिससे ध्रुवीकरण हो सके। इस बार आप भी ये जानते हैं कि बिना हिंदू वोटों के आपका काम नहीं चलने वाला है, इसलिए आप यही नैरेटिव चला रहे हैं कि हिंदू प्रताड़ित है, इसीलिए आप कह रहे हैं बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी बना रही है, लेकिन आप ये नहीं बताते कि वहां पर कैसे दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं। दुर्गा पंडाल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ममता बनर्जी क्यों देती है? शुक्रवार को जब दुर्गा पंडाल होगा और मुहर्रम होगी तो ममता बनर्जी किस पे रिस्ट्रिक्शन देगी? मुहर्रम पे देगी कि दुर्गा पूजा पे देगी? दुर्गा पूजा पे रिस्ट्रिक्शन दिया उन्होंने।